मीठे की शौकीन है और आपको मीठा खाना पसंद है तो दिवाली पे इससे शुद्ध कोई मिठाई हो ही नहीं सकती। और रस से भरी एक ही मिठाई में आपको 3-1 का टेस्ट मिलेगा, बालूशाही का, खस्ते का और गुलाब जामुन का। एक बार आपने ट्राई कर लिया ना तो बाकी पुरानी मिठाई भूल जाएंगे। देख रहे हैं ना कितना डिलीशियस है, कितनी रस से भरी है, मुँह में से पानी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है ना, 2 कप हमने मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से जो जनरली बनाया जाता है बालूशाही मैदे से ही बनाया जाता है। मैं एक एक टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे एक बार में ही आपकी बालूशाही परफेक्ट बनेगी। अब फिर हमें क्या कर लेना है ना, आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, या आप खाने वाला सोडा भी ले सकते हैं। और मैंने सुना है मीठे में हल्का सा नमक डाल दिया जाए ना तो मीठे का टेस्ट दुगना हो जाता है। और चुटकी भर हमने नमक ऐड कर दिया है और उसमें 3 चम्मच इसमें हम देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी ऐड करिएगा, देसी घी से आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। और आप रिफाइंड ऑयल करेंगे ना तो थोड़ा सा इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब क्या करेंगे ना, इसे मिक्स कर लेना है बिल्कुल। एक एक में आपको ट्रिक्स सीक्रेट है जो हलवाइयों को मैं दे रही हूँ, जिससे आपका जो बालूशाही बनेगा एक ही बार में बिल्कुल खस्ता और रस से भरा बनेगा। और इतना ये बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार में आपका परफेक्ट बनेगा। बस आपको कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना है। और देखिए इस तरह से हमें क्या कर लेना है ना, मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मोयन मिक्स कर लेना है। हमने 2 चम्मच पहले घी ऐड किया था और 1 चम्मच अभी ऐड कर रही हूँ। और देखिए हमें लगा के ना इस तरह से मोयन करके अभी हाथ में आपको देखना है, मुट्ठी बंद रही है तो मतलब आपका जो डो है परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा आपको मोयन डालने की कोई नीड नहीं है। मैंने आपसे जैसे कहा कि देसी घी डालिएगा, इससे रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। और इसमें छोटे वाले जो खाने वाले चम्मच है ना, इसमें दही डालिएगा, क्योंकि दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है। बहुत लोग दही डालते हैं, लेकिन मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के देखिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जनरली दही डाला जाता है बालूशाही में। 3 चम्मच हमने दही ऐड किया है, क्योंकि बेकिंग सोडा में दही डालना ज़रूरी होता है। और अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और हमने 3 ही चम्मच ऐड किया है और इसे क्या करेंगे बिल्कुल मिक्स कर लेना है, बिल्कुल लाइट हाथों से मिक्स कर लेना। ये सेकंड ट्रिक है। पहला ट्रिक्स तो यही है कि आपको बिल्कुल इसका जो बालूशाही का मेजरमेंट आपको बहुत ही ध्यान में रख के बनाया जाता है, तभी जो हमारी बालूशाही बनती है परफेक्ट बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 कप मैदा लिया है तो 3 चम्मच हमने देसी घी लिया है और 3 ही चम्मच हमने दही लिया है। और अब क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा लगाएंगे। और आटा देखिए ये थर्ड ट्रिक्स है आपके लिए कि आटा इसका बिल्कुल हमें ना लाइट हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। और आटा हमें जैसे रोटी की तरह लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है, इसका आटा हमें बांधना है। जैसे आपने खस्ते की तरह आटा लगाया जाता है ना, उसी तरह से आपको लगाना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से, ये बिल्कुल ये बहुत ही एक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हलवाइयों की खास ट्रिक्स है, जिससे आपकी जो बालूशाही बनेगी बिल्कुल लेयरदार बनेगी और एक बार में परफेक्ट बनेगी। देखिए मैंने बिल्कुल इसको हाथों से ना बिल्कुल इसको बांधा है पूरी तरह से। और अब क्या करेंगे देखिए, और जो हलवाइयों की खास सीक्रेट है जिससे उनकी जो बालूशाही होती है बिल्कुल परतों वाली बनती है। तो देखिए इस तरह से, वो परतों वाली कह रही हूँ, जो उसमें थोड़े से दिखते हैं ना क्रैक क्रैक, उस तरह से देखिए वो क्या करना है ना, आपको लेना है जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से मैश करना है। और फिर इसको एक के ऊपर एक आटा रखना है और इस तरह से आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है। ऐसे प्रोसेस ऐसे उठाना है, फिर इसको मैश करना है, फिर इसे उठा के 10 से 15 बार करना है। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसी से हमारे बालूशाही में ना क्रैक्स आएंगे और बहुत ही परफेक्ट बनेगी। देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से कम 10-15 बार करना। और लीजिए, और इससे क्या होगा ना, जो हमारी बालूशाही का आटा है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए अब क्या करेंगे, हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। और अब क्या करना था, हमें 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट हमने दे दिया था, ताकि रेस्ट देना ज़रूरी है ना। अब क्या करेंगे, अब लेंगे 4 हमने काट दिया है और अब इस एक लो उठाएंगे रोल। और अब क्या करेंगे, इस नाइफ से हम इसे बराबर हिस्सों में काट लेंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इस तरह से बनाइएगा, आपकी बालूशाही परफेक्ट वे में बनेगी एक ही बार में। और देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसकी लोई काट लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए आपने ऐसे ही आपको करना है। और अब क्या करना है, एक लेना है और फिर इसकी लोई देखिए इस तरह से उठाना है और इस तरह से हमें क्या करना है, इसकी पेड़े बनाने। देखिए इस तरह से
दोनों हथेलियों पे रख के गोल गोल इसके पेड़े बनाने हैं और फिर बीच से क्या कर लेना है, प्रेस कर देना है। और देखिए ये जो क्रैक्स है ना अभी दिख रहे हैं, इसी तरह से आएंगे और थोड़े बहुत हो रहे हैं ना तो उसको प्लेटें इसकी बांध देनी है। देखिए इस तरह से आपको हल्का सा मैश अच्छे से बांध देनी है, नहीं तो आपने कढ़ाई में डाल दिया ना तो ये बिखर जाएगा। देखिए इस तरह से बन गया ना हमारा बालूशाही। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। एक लिया हमने पेड़े और इस तरह से दोनों हथेलियों से मैश किया, फिर दोनों हाथों से इस तरह से करना, फिर लाइट हाथों से इसे पेड़े बनाने हैं। और देखिए इस तरह से अब फिर अब क्या करेंगे, बिल्कुल क्रैक्स जो है ना हल्का सा इसे प्लेट बांध देना है इसका। और देखिए बीस तरह से क्या करना है, होल कर देना। लीजिए हमारी बालूशाही बन गई है। देखा ना आपने कितना क्रैक्स है। और अब हम क्या करेंगे ना, देखिए हमने सारी बालूशाही बना के रख ली है। अब हम इसकी चाशनी बना के रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमने 1.5 कटोरी हमने चीनी लिया है। जितना हम, आप चाहे तो 2 कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 1.5 कटोरी लिया है। जैसे 2 कप हमने मैदा लिया था तो 1.5 कटोरी हमने ली है। और वैसे भी चाशनी बाद में बच जाती है और जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हमें पानी लेना है। देखिए और इसे क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से पका लेना है, इसे मेल्ट होने, इसे घुलने तक। और आपके पास केसर वगैरह हैं तो आप डाल सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें ताज़ा ताज़ा हरी इलायची डाल देंगे। हरी इलायची ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा जो मार्केट में जो मिलते हैं बालूशाही थोड़े से कलरफुल मिलते हैं ना, हम डाल देते हैं येलो फ्रूट कलर। अगर आप डालना ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं। और इसे बिल्कुल चाशनी से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चाशनी कैसे पकानी है। अब देखिए इसे क्या कर लेना है ना, देखिए अच्छे से हमारी जो चाशनी है ना बिल्कुल अच्छे से चिपचिपी होनी चाहिए, एक तार की नहीं होनी चाहिए, जैसे एक तार आने वाली उस तरह से चाशनी होनी चाहिए। देखिए चिपचिपी सी, देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल हमारी चाशनी चिपचिपी सी हो रही है, जैसे हाथ में लेते हैं ना तेल तेल सा रहता है, उस तरह से इसकी चाशनी होनी चाहिए। देख रहे हैं, देखिए चिपचिपी सी है ना इसकी चाशनी। में आपको दूसरा ट्रिक्स भी अब दिखा रही हूँ कि कैसे चाशनी होनी चाहिए। और देखिए एक प्लेट पे हमने लिया और देखिए हमने चाशनी डाला और ये देखिए पूरी तरह से फैल नहीं रहा है। देखिए इस तरह से इसकी चाशनी परफेक्ट है, पूरी तरह से फैल नहीं रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है, मतलब इसकी चाशनी बनके रेडी हो गई है। अब हमारा तेल भी गर्म है और बालूशाही का जो तेल होता है बिल्कुल लो टू गर्म होना चाहिए, बिल्कुल लो गर्म होना चाहिए। और इसे 15 से 20 मिनट इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब फिर अब इसे क्या करेंगे, पलट देंगे। देखिए इस तरह से हमें पलट देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको पकाना है। देखा ना आपने कितने अच्छे क्रैक्स आ रहे हैं। और इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, एक बार में आपकी परफेक्ट बनेगी। और देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है इसे पकने में। वैसे तो इसे बनाना बहुत आसान है, एक एक टिप्स का आप ध्यान रखेंगे ना तो एक बार में आपकी बालूशाही जो बनेगी परफेक्ट बनेगी और बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई। और अब देखिए हमने 10-15 मिनट हो गया है ये बालूशाही को पकते हुए। अब क्या करेंगे, हम इसे पलट देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से सारा प्रोसेस करना है। देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है, हल्का हल्का। अब इसे अलट पलट के हमने 15 से 20 मिनट इसे पकाया था। बिल्कुल जैसे मार्केट वाली बालूशाही होती है ना, उससे कई गुना आपकी परफेक्ट वे में बनेगी। बस ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा कुछ बातों का। और देखिए कितनी परतें, कितने जो हैं जो क्रैक्स है कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, इसी तरह से होती है ना मार्केट में। देखिए हमारी तैयार हो गई है और लीजिए हमारी हेल्दी बालूशाही रेडी हो गई है। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसकी चाशनी जो होती है ना हल्की सी गर्म होनी चाहिए। और अब डाल देंगे हम इसमें। और लीजिए देखिए, अब देखिए जो चाशनी है तुरंत ऑब्जर्व कर लेगी। देखा ना आपने कितनी रस से भरी है। और ये देखिए, और इसे क्या करना है, 15 से 20 मिनट छोड़ देना है चाशनी में और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। लीजिए हमारी तैयार हो गई है, 15 से 20 मिनट आपको छोड़ना है। और देखिए हमारी बन गई है, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आपको मेरी वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच किया करिए। और देखिए हमारा बन गया है, हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। यकीन मानिए इस तरह से बनाइएगा ना तो आपकी जो बालूशाही बनेगी एक बार में परफेक्ट बनेगी। और देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखा ना आपने क्रैक्स वगैरह कितने अच्छे आए हैं, देख सकते हैं आप। और देखिए कितनी रस से भरी है, पूरी रस में डूब चुकी है, मुंह से पानी आ गया ना। देखिए इस तरह से और एक एक करके हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। देखिए इस तरह से
कितनी टेस्टी बनी है। इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए आपने इस तरह से बना लिया ना तो बाकी मिठाई भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता से गार्निशिंग कर लेंगे, थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या वैसे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। लीजिए हमारी तैयार है हेल्दी डिलीशियस शुद्ध देसी घी से बनी बालूशाही रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, मुंह में जाते ही खुल जाएगी। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखा ना आपने कितनी रस से भरी है ये मिठाई। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तैयार है हमारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब